हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो ये इमेज देखिए। ये एक एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन इस एआई इमेज में ये क्लियरली मेंशन हो रहा है कि पीएलआई जो स्केल 4 एंड अबव को पीएसबी बैंक्स में दी जा रही है, उसका डिफरेंस और जो स्केल 3 एंड अबव पब्लिक सेक्टर बैंक में जो दे रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। 365 की डे स्केल 4 और अबव को मिल रही है, और जबकि नीचे 15 दिन की मिल रही है। अब दूसरी इमेज ये देखो। ये एक बैंक की है, इसमें स्केल 4 को ये अमाउंट अभी आई हुई है, पीएलआई क्रेडिट मिली है हमको ये। ठीक है, ये स्केल 4 की बता रहा हूँ मैं। इनकी कैटेगरी है, उसमें इस हिसाब से उनको दी हुई है। स्केल 4 में अभी देखो 7 लाख के करीब है। और ये एक दूसरे बैंक की इमेज है, इसमें भी ये लगभग पीएलआई जो स्केल 4 को दी जा रही है वही है। मैं स्केल 4 की बता रहा हूँ, स्केल 5 और 6 ऊपर की तो अभी कोई बात ही नहीं हुई। तो ये अमाउंट है। और जो स्केल 3 को मिले वो 15 दिन की पीएलआई मिली है, जो कि बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है। अब बात ये है दोस्तों कि ये बैंक में ना सबसे ज्यादा फेस कौन करता है, या सबसे ज्यादा काउंटर पे कौन है, बिजनेस कौन बढ़ाता है बैंक का, टारगेट्स कौन पूरे करता है। अल्टीमेटली ब्रांच का टारगेट होता है, आरओ का होता है, सीओ का होता है, तब जाकर के पूरे बैंक का टारगेट होता है। तो सबसे पहले टारगेट किसको अचीव करना होता है, कस्टमर्स को फेस कौन करता है, कस्टमर की कंप्लेंट्स को कौन फेस करता है। कभी रूरल ब्रांच में जाना है जहाँ पे अभी जो डीबीटी का सिस्टम हो, जिसमें सर एक पेंशन खाते में आ रही है, कभी सैटरडे संडे ऑफ हो और मंडे को पेंशन का अमाउंट आया, तो भीड़ देखो कितनी लगी होती है बैंक में। तो वो सारी चीजें कौन फेस कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि स्केल 4 का काम कम है। जैसे जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में आप जितना ऊपर स्केल जाते जाओगे, तो बैंक प्रेशर उतना ही ज्यादा आता जाएगा आप पे, उतनी ही ज्यादा जिम्मेवारी आएगी। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में सब काम कर रहे हैं, सबका एक साथ मिलकर के ही बैंक का टारगेट पूरा होता है। बैंक की हर चीज, कमीशन हुआ, टारगेट हुआ, जो भी पैरामीटर पे बैंक परफॉर्म कर रहा है, वो एक सबका हाथ पकड़ के एक साथ तभी होता है। तो पीएलआई देने में ये डीएफएस इंडिविजुअली परफॉर्मेंस को क्यों लिया जा रहा है, जबकि यूएफबीओ और डीएफएस का नोट साइंड है कि जो ओवरऑल पीएलआई दी जाएगी वो बैंक की परफॉर्मेंस पे दी जाएगी, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में। और अचानक से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे कैलकुलेट करके सबको दे दिया जाता है। यही जेन्युइन सी डिमांड है 5 डे बैंकिंग, और पीएलआई जो मिले सबको एक समान मिले। अब खैर सॉल्यूशंस क्या है। अब बात भी यूएफबीओ के एक तरह से सम्मान की बात है कि वो क्या करते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर 5 डे बैंकिंग एक्सेप्ट हो जाएगी और पीएलआई के लिए बोलेंगे वो ये नेक्स्ट जॉइंट नोट में जो भी साइन होगा उसमें देखा जाएगा। अभी इसकी कोई बात नहीं करते, पीएलआई पे बात करते हैं। दूसरा बात हो सकता है पीएलआई सबको इक्वली मिले और 5 डे बैंकिंग मिले, तो ये बहुत अच्छे स्टेप होगा। यूएफबीओ अगर इसको करा सके, डीएफएस को एक्सेप्ट करे, तो ये सबके लिए खुशहाली वाला माहौल होगा। और सबसे खराब जो रॉस हो सकता है वो ये है कि डीएफएस बोल दे अभी कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट जॉइंट नोट जो साइन होगा 2027 में नवंबर में, तो वे रिवीजन होगी, उसी पर डिस्कस करेंगे, तभी इन चीजों का हल निकल पाएगा। तो ये सबसे ज्यादा खराब बात होगी, सबसे ज्यादा निराशाजनक बात होगी। तो खैर, मोस्टली लोग बैंकिंग सेक्टर के सिनेरियो को जानते हैं, बैंकिंग में क्या हालत है। तो आप अपना व्यू दे सकते हैं कमेंट में बता करके। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बैंकिंग की जानकारी लेते रहो।